ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर के गोला असेंबली हलके में 314 प्रोजेक्टों के मानवन और संग बुनियाद प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का फलाह आवाम की भलाई में है। उन्होंने कहा कि ये तभी मुमकिन है जब बगैर तफरीक के हुकूमत काम करती है। लखीमपुर खीरी के इन थारू बाहुल्य क्षेत्रों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के आश्रित और उपस्थित बहन और भाइयों, आज एक और आपको भौमिक अधिकार यानी जिस भूमि को वर्षों से आप जोत बो रहे थे उसका अधिकार तो प्राप्त हो ही रहा है। साथ साथ लखीमपुर खीरी की 4 विधानसभा पलिया, निघासन, गोला, श्रीनगर, इन 4 विधानसभाओं से जुड़ी हुई 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। इस दौरान वजीर आला ने 2350 कुनबों मकामी थारू कबाइल जात के 4365 कुनबों को जमीन के पट्टे के अलॉटमेंट लेटर दिए। इस प्रोग्राम के बाद वजीर आला पलिया और मोहम्मदी असेंबली हलकों में अवामी जलसों को खिताब करने के साथ ही 7 असेंबली हलकों के लिए 1311 करोड़ रुपए के 438 तरक्याती प्रोजेक्टों का मानवन करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल गौतम बुद्ध नगर में एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि जब भारत का नौजवान अपनी तवानाई का सही इस्तेमाल करता है तो दुनिया को बेहतर बनाने वाली टेक्नोलॉजी वज़ीह होती है। वजीर दिफा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज सहरोजा दौरे पर अपने पार्लिमानी हल्के लखनऊ आ रहे हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होंगे। वहीं दोशंबे को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का इफ्तिताह भी करेंगे। मथुरा में कल दोपहर जमुना नदी में पांटून पुल से टकराकर एक कश्ती के पलट जाने से 10 अकीदतमंदों की मौत हो गई। इस हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है, जबकि 5 अफराद की तलाश जारी है। मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि लुधियाना से अकीदतमंदों का वफ्द दर्शन के लिए मथुरा आया था। कश्ती में सैर के दौरान कश्ती पलटने से ये हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है, साथ ही हादसे की जांच के अहकाम भी दे दिए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गम का इजहार किया। उन्होंने महलूकीन के अहल खाना को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी महलूकीन के अहल खाना को ज़ाब्ते के मुताबिक माकूल मुआवजा देने के अहकाम दिए हैं। रियासत में खुसूसी नजरसानी SIR के तहत उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने कल आखिरी वोटर फहरिस्त जारी कर दी। रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रिनवा ने लखनऊ में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आखिरी फहरिस्त के मुताबिक रियासत में तकरीबन 13,39,84,792 वोटर्स हैं। बाकी तफसील हमारे नुमाइंदे से। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या बढ़कर 17,63,360 हो गई है, जो कुल मतदाताओं का 1.32% है। लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है और अब प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मसौदा और अंतिम मतदाता सूची की तुलना करते हुए बताया कि मतदाताओं की कुल संख्या में 84,28,767 की वृद्धि हुई है। जिलों में प्रयागराज में सबसे ज्यादा, इसके बाद लखनऊ में मतदाताओं की वृद्धि हुई। कुल मतदाताओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 जनपद इस प्रकार हैं। प्रयागराज कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 3,29,421, लखनऊ कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 2,85,961, तीसरा जनपद है अधिक संख्या में बरेली 2,57,920 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। गाजियाबाद चौथे नंबर पे 2,43,666 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। जौनपुर 5वें नंबर पर है 2,37,590 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। सबसे अधिक मतदाताओं की वृद्धि गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर हुई है, जहां अंतिम सूची में लगभग 82,000 से ज्यादा मतदाता वोटर लिस्ट में जुड़े। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आज कौम अजीम अवामी खिदमतगार महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रही है। महात्मा फूले ने अपनी अहलिया सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर खवातीन की तालीम और इस्तेहकाम के लिए अहम काम किए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।